अच्छी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कई लीडरान के हमरा कुपवाड़ा का दौरा। पार्टी के सूबाई सदर ने कहा सरहदों पर अमन चाहते हैं लोग, जहनी सुकून और मामूल की तरफ जंग बंदी एक बड़ा कदम। श्रीनगर और जम्मू में बीजेपी की तिरंगा रैली, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के तनाजुर में रैली। अल्ताफ ठाकुर ने कहा भारत ने किया मजबूत दिफाई निजाम का मुजाहिरा। मुश्तबा सरगर्मियों की इत्तला मिलने के बाद जिला रियासी में सर्च ऑपरेशन, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन, ड्रोन कैमरों का किया जा रहा है इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर अब मामूल पर आ गए हैं। जम्मू कश्मीर में हालात, जम्मू में भी आज तकरीबन 9 दिन के वक्फे के बाद खुल गए तमाम स्कूल। दुश्मन के हमलों से हिफाजत करने फौज का अदा किया गया शुक्रिया। कतर के दोहा में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की मुलाकात। ट्रंप के सम्मान में रखे गए खास स्टेट डिनर के दौरान हुई मुलाकात। आदाब, इस्तकबाल है आपका। जम्मू कश्मीर न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जनूबी कश्मीर में त्राल के नादर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान हुए एक इनकाउंटर में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। यह इनकाउंटर आज सुबह 6 बजे शुरू हुआ। इनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद तंजीम के 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त आसिफ अहमद शेख, अमीर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट के तौर पर की गई है, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के रहने वाले थे। पुलिस ने इन 3 दहशतगर्दों की हलाकत को एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। पुलिस का कहना है कि दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुतालिक एक मुसद्दिका इत्तला मिली थी। इसके बाद इलाके में मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसके बाद फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। काबिल जिक्र बात यह है कि कश्मीर में 48 घंटों के अंदर दूसरा बड़ा इनकाउंटर है। जंगलात में भी 3 दहशतगर्दों को ढेर किया गया। त्राल के नादर इलाके में अब इनकाउंटर के मकाम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसे टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रियासी जिले के एक गांव में मुश्तबा सरगर्मियों की इत्तला मिलने के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक मकामी खातून ने कुछ नामालूम अफराद को अपने घर के करीब से गुजरते देखा। खातून के मुताबिक वो लोग मशकूक अंदाज में जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। खातून ने फौरन गांव के दूसरे लोगों को इसकी इत्तला दी। गांव वालों ने बगैर किसी ताखीर के पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीम मौके पर पहुंच गई। रात भर पूरे इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया गया। ये इलाका घने जंगलात में घिरा हुआ है, जिसकी वजह से सर्च ऑपरेशन में चैलेंजेस में मजीद इजाफा हुआ। आज सुबह से ऑपरेशन में मजीद तेजी लाई गई है। अब ड्रोन कैमरों की मदद से इलाके की ऊंचाई से निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी किस्म की मशकूक सरगर्मी की निशानदेही की जा सके। भारत दहशतगर्दाना कार्रवाई को अब कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद भारत ने यह वाज़ेह पैगाम दे दिया है। पहलगाम हमले के बाद अपने पहले जम्मू कश्मीर के दौरे पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने श्रीनगर के बादामी बाग छावनी का दौरा किया और इन्होंने जवानों से मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने 2 टूक अल्फाज में कहा कि मुल्क की सालमियत पर हमला हो तो जवाब देना जरूरी है। पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद मुल्क के आवाम बरहम थे, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि पहलगाम का जवाब पूरी दुनिया ने देखा है। दहशतगर्दों ने पहलगाम में बेकसूरों का धर्म पूछकर मारा और वजीर दिफा ने कहा कि हमने उनका कर्म देखकर मारा। इन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के सीने पर जख्म दिया है। वजीर दिफा ने कहा कि जिस बहादुरी से फौज ने दुश्मन को जेर किया, मैं उस तवानाई को महसूस करने आया हूं। आपने दुश्मन की चौकियों और बंकरों को जिस तरीके से निस्तनाबूद किया, दुश्मन इसे कभी नहीं भूल पाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत फौज के साथ खड़ी है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की मैं मानता हूं यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से
चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डिक्लेरेशन किया था कि अब उनकी धरती से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, मगर पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान ने भारत को छला है और आज भी वह धोखा दे रहा है। इसका खामियाजा अब उसको भारी कीमत करके भुगतना पड़ा है और यह कीमत यदि आतंकवादी वारदातें चलती रही तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वॉर। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। और ऑपरेशन सिंदूर पर वजीर खारजा एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से सिर्फ दहशतगर्दी और POK पर ही बातचीत होगी। हमने दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया है। सिंध तास मुआहदा मुअत्तल रहेगा। भारत को बैनुल-अक़वामी हिमायत हासिल है। Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks which are feasible. The Cabinet Committee on Security and the government obviously was very clear that the Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. और शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने ऑपरेशन सिंदूर को एक बड़ी कामयाबी और वन सेना मिलेनियम काइंड ऑफ ऑपरेशन करार दिया है, जो सिर्फ वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में ही हासिल किया जा सकता था। नायडू ने दिल्ली से श्रीनगर तक मुकम्मल परवाज के अपने तजुर्बे का हवाला देते हुए कश्मीर में सयाहत की वापसी के बारे में उम्मीद जाहिर की। नायडू ने मकामी ताजिरों और रिहायशियों से भी मुलाकात की, जो सयाहत को दोबारा शुरू करने के ख्वाहिशमंद हैं। डिसीजन कोई आम तौर पर लेने वाली डिसीजन नहीं है, उसके लिए बहुत ही एक करेजियस डिसीजन है, वंस इन मिलेनियम वाला डिसीजन है। और हम सब गर्व के साथ कह सकते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री आज देश को लीड कर रहे हैं जो इस संदर्भ में बिल्कुल जवाब आतंकवाद के लिए कोई किसी तरह का टॉलरेंस नहीं है, और जो कदम हमें लेने पड़ेंगे वो सब हम लेके रहेंगे। ये जो मैसेज हमें देना था एक दुनिया को, वो हम दे पाए, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी के वो करेजियस लीडरशिप है आज देश में देखने के लिए। और उसी के तहत हमने ये ऑपरेशन सिंदूर का भी जो सक्सेस हमने देखा देश के लिए, एक तरह से एक उनका नेतृत्व है, और दूसरी तरह हमारे जो सेना ने जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग की, जिसका और इंटेलिजेंस भी जिस तरह से उनके पास था कि कहाँ पे वो हैं, और जो अटैक उन्होंने एकदम टारगेटेड अप्रोच
करके किया है, वो सब हमारे देश के लिए गर्व की बात है। आगे बढ़ेंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जिला सदर शमीम गनाई और पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ मेंढर पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और पाकिस्तानी गोलाबारी से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। इन्होंने मुतवफ़ी बलविंदर कौर के अहल खाना से भी मुलाकात की और उनसे ताज़ियत की और गम का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जंग से कोई मसला हल नहीं होता। उन्होंने गोलाबारी से मुतासर अफराद की जल्द बाज़ाबातकारी और मुआवजे की मांग की। हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि ये जंगी माहौल ख़त्म होना चाहिए, इसके बाद कभी जंग नहीं होनी चाहिए, बॉर्डर्स पे सीज फायर होना चाहिए, पूरी तरह रहना चाहिए। और ये जो फैमिली है, जहाँ जहाँ भी शहादतें हुई हैं वहाँ नौकरी मिलनी चाहिए और मुआवजा 10 लाख कुछ नहीं होता है। एक शहादत के लिए 10 लाख रुपए कोई मुआवजा नहीं होता, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। और आगे के लिए जो इन इलाकों में जो है, जो ऑलरेडी बंकर बने हुए हैं, वो इनके काम नहीं, वो सिक्योरिटी के लिए, ये लोग कहाँ जाएं। तो मेरी यही सरकार से गुजारिश है कि इन घरों को बसाने की ज़रूरत है। जहाँ मकान डैमेज हो गए हैं वहाँ कम से कम 50 लाख रुपए मिलना चाहिए और कंपनसेशन जो है इनका वो बढ़ना चाहिए और कम से कम एक घर में एक नौकरी मिलनी चाहिए जहाँ शहादत हुई है। मैम, एक तरफ यहाँ खून की नदियाँ बह रही थी, दूसरी तरफ जो ऑपरेशन सिंदूर के जश्न मनाया जा रहा था पूरे हिंदुस्तान में, क्या कहेंगे? अब मैं उसमें क्या कहूँ मैं, पहले तो जंग होनी नहीं चाहिए। अब जंग से तो कोई फ़ायदा नहीं है, इतने सारे लोग हमारे शहीद हो गए, इतनी हमारी मकानों की बर्बादी हो गई, प्रॉपर्टी, बेचारा लोग ज़िंदगी भर पैसा जमा करके मकान बनाते हैं, वो बर्बाद हो गए। खून बाहर हमारा, क्योंकि हम वो जो बैठे होते हैं वहाँ पर स्टूडियोज़ में, उनको क्या पता यहाँ क्या हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पार्टी लीडरान डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, मीर सैफुल्ला और दिगर ने कुपवाड़ा का दौरा किया। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जंगबंदी अच्छी है मगर वो इसके अलावा कुछ तबसरा नहीं करेंगे। पार्टी के सूबाई सदर कश्मीर शौकत अहमद मीर ने कहा कि सरहदें खामोश हैं और लोग चाहते हैं कि वो हालात ऐसे ही रहें, मौजूदा हालात सेम रहें। ये दोनों ममालिक की तरफ से जहनी सुकून और मामूल की तरफ एक बड़ा कदम। इमोशनल एक तकरीर की, कांग्रेस वालों ने उस पर बड़ी सीख पा भी हुई। डॉक्टर साहब क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? आज वजू थोड़ा ये खुश आइंदा बात है कि गुड सेंस प्रिवेल टू बोथ कंट्रीज, सीज फायर हो गया, गरीब लोग मर रहे हैं, इमलाक ख़त्म हो गए, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर होती है। तो हमने 47 से ये देखा है, 47 का जंग हुआ, 65 का हुआ, 71 का हुआ, 99 में हुआ, आज हुआ। अल्टीमेटली वी आर द सफरर्स, हम नीचे गिर रहे। हमारा टूरिज्म इतना फ्लोरिश हुआ था, लेकिन आप देखिए आज बाजार में कोई टूरिस्ट चलता तक नहीं है। इसलिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये प्रोलॉन्ग करे और यहाँ अमन आए, दोनों ममालिक जो है फले और फूले। तो हम इसी के मोदी जी ने जबरदस्त तकरीर की इस बार, लेकिन कांग्रेस उसमें कह रहे हैं कि ये जज्बाती तकरीर है, इसमें कुछ खास नहीं था। देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है हिंदुस्तान में, बीजेपी उससे भी बड़ी अक्सरियत में है। या कांग्रेस को रिएक्ट करना है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम यूटी के लेवल पर हमारी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो उनकी पॉलिटिक्स में प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी साहब ने क्या कहा, खरगे साहब ने क्या कहा, यह उनका डोमेन है, हमारा नहीं। आपको लगता है कि जो दोनों ममालिक के दरमियान जंग हुई, इसमें किसकी जीत हो सकती है? इसमें किसी की जीत नहीं होती है। जंग में कोई जीतता नहीं, जंग में हारता है। कुछ माए बेचारे उन्होंने लख्त जिगर खोले, कुछ हमारी बहनें हैं जिन्होंने अपना जो है सुहाग वो खो लिया, कुछ बाप है जिन्होंने अपने बेटों को खो लिया। इसमें कोई भी इसके हक में है। अमन अमन। थैंक यू। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। Join Amritsar Group